अध्याय 35 बच्चों, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर से हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर हो गई। यानी कि धृष्टद्युम्न ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया और उसने द्रोणाचार्य को जयद्रथ से दूर रखा, क्योंकि अगर द्रोणाचार्य वहां पहुंच जाते तो अर्जुन के लिए परेशानी हो सकती थी। इसीलिए उस धृष्टद्युम्न ने जो है द्रोणाचार्य को रोके रखा और इस कारण जो कौरव सेना थी वो 3 भागों में बंट गई। और जब कोई शक्ति बढ़ जाती है तो बंटने पर स्वतः ही उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो जब कौरव सेना 3 हिस्सों में बंट गई तो उनकी जो शक्ति थी वो वैसे ही कमजोर हो गई थी। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः न काट देता। बच्चों, जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक बहुत ही पैना यानी तीखा बाण जो था वो धृष्टद्युम्न जो था वो पांचाल कुमार था, तो उसके ऊपर एक बाण चलाया, लेकिन बीच में ही सात्यकी जो था उसने बीच में ही अपने बाण से द्रोणाचार्य के बाण को काट डाला और इस प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न की रक्षा की। सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। बच्चों, जो सात्यकी था वो भी बहुत ही वीर था और पांडवों की सेना में उसका अपना एक विशेष स्थान था। जब उसने देखा कि द्रोणाचार्य उसकी ओर आ रहे हैं तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा और इस प्रकार द्रोणाचार्य और सात्यकी के बीच में युद्ध होने लगा। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी के ऊपर संकट आया हुआ है, तो वह धृष्टद्युम्न से बोले, धृष्टद्युम्न यानी कौन? पांचाल कुमार। उससे बोले कि द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध ना हो जाए। युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सके। जो युधिष्ठिर था उन्होंने सात्यकी की रक्षा के लिए धृष्टद्युम्न को बहुत बड़ी सेना के साथ वहां पर भेज दिया। बच्चों, क्योंकि जो 5 पांडव जो थे उन्होंने युधिष्ठिर को दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर को कैद करने की जो योजना बनाई गई थी, तो इसीलिए युधिष्ठिर की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना और पांडव सेना के जो वीर योद्धा थे उनको उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। तो लेकिन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को सात्यकी की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना के साथ जाने के लिए कहा और युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर धृष्टद्युम्न को जाना भी पड़ा। इसी समय श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि सुनाई दी। यह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ, इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर ने जो था, जो उनकी सेना थी और उनकी रक्षा के लिए जो वहां पे नियुक्त किए गए थे, उन सभी को कहा कि वे सब अभी के अभी युधिष्ठिर की सेना के लिए सभी वहां पर चले जाएं। सभी ने सात्यकी को, क्योंकि बच्चों अभी अब सभी ने वहां पर सात्यकी की रक्षा के लिए, सात्यकी को तो धृष्टद्युम्न जो था वो सात्यकी को द्रोणाचार्य के फंदे से छुड़ा लाया था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने 5 जन्य की ध्वनि की और जब ये ध्वनि युधिष्ठिर ने सुनी तो उसने सभी को आदेश दिया कि वे सब अर्जुन की सहायता के लिए चले जाएं। तो जो धृष्टद्युम्न था और अन्य जो पांडव वीर थे वो सभी अर्जुन की सहायता के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए वहीं पर जिम्मेदारी देकर वहीं पर रहने के लिए कहकर चले जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर, जब युधिष्ठिर को लगता है कि कहीं ना कहीं अर्जुन के प्राण संकट में ना हो, इसलिए जो युधिष्ठिर है वो सात्यकी से कहते हैं कि वह भी वहां से चला जाए अर्जुन की रक्षा के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए। तो युधिष्ठिर के कहने पर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को
छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई, उन्हें पीछे हटना पड़ा। जैसे ही सात्यकी जो था अर्जुन की मदद के लिए गया, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उसको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है। तो इस प्रकार जो युधिष्ठिर है वो भीम को भी अर्जुन की सहायता के लिए रवाना कर देते हैं। और जितने भी धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर की, अब जो भीम थे वो धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर जो भीम थे वह भी चले जाते हैं। जितने भी सैन्य दल उनका मुकाबला करने आए उन्हें मारता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। तो इस प्रकार एक एक करके सभी जो थे वो युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन की सहायता करने के लिए चले जाते हैं और भीम भी चला जाता है। भीम उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था, जहां पर जयद्रथ को अर्जुन से बचाने के लिए रखा गया था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। जब भीम ने देखा कि अर्जुन सुरक्षित है और जयद्रथ की सेना से लड़ रहा है तो उसने जोर से सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोर से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए, उनके मन से शोक के बादल हट गए। जब युधिष्ठिर ने भीम के सिंहनाद को सुना तो वह मन में उनको संतोष हुआ, उनको इस बात का संतोष मिला कि अर्जुन जो है वो सुरक्षित है। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज कई मोर्चों पर युद्ध हो रहा था। तो इस तरह से कई अलग अलग स्थानों पर उस दिन युद्ध हो रहा था। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। बच्चों, जो ये 13वें दिन का युद्ध हो रहा था, उस 13वें दिन भीम और कर्ण के बीच में भी बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और बहुत ही ये जो युद्ध हुआ दोनों के बीच में बहुत ही रोमांचकारी था। दोनों जो भीम भी बहुत वीर था, कर्ण भी वीर था, यानी कि दोनों ही बहुत वीर थे और दो वीर योद्धाओं के बीच में भयानक युद्ध हो रहा था। वे एक दूसरे पर झपट कर आघात करने लगे, यानी कि भीम और कर्ण दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, दोनों एक दूसरे को घायल करने लगे, आघात पहुंचाने लगे एक दूसरे को। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे, उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। और जब भीम जो है कर्ण से युद्ध कर रहा था तो उसको वे सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। वह ये सोचने लगता है कि किस प्रकार उसको, उसके भाइयों को और द्रौपदी को कौरवों के द्वारा और इस कर्ण के द्वारा अपमानित किया गया। और जब उसको ये सारी बात याद आती है तो वो और अधिक क्रोधित हो जाता है और अपने प्राणों का भी उसको मोह नहीं रहता और वो कर्ण के साथ युद्ध करने लग जाता है। और दोनों के बीच में पहले से भी अधिक घमासान युद्ध होने लगता है। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे उन्हीं को उठा कर वह कर्ण पर फेंकता गया और उसको इतना अधिक क्रोध आता है कि मैदान में जो रथ टूट गए थे, उनके पहिए वहां पड़े हुए थे, कई घोड़े वहां पड़े थे, हाथी पड़े हुए थे मरे हुए, वो उनको उठा कर कर्ण के ऊपर फेंकने लगता है, जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था और इस प्रकार वह हाथी, घोड़े, पहिए वगैरह उठा के जब कर्ण के ऊपर मार रहा था उसने एक क्षण का भी विश्राम नहीं लिया और इसीलिए कर्ण से युद्ध करते करते जो भीम था वो अत्यधिक थक गया था। लेकिन अगर कर्ण चाहता तो उस समय भीम को मार सकता था, लेकिन उसने कुंती जो उसकी माँ थी उसको वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर
अन्य किसी भी पांडव पुत्र का वध नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ एक अर्जुन ही था जिसको उसने मारने की प्रतिज्ञा ली थी और अन्य पांडवों को ना मारने का वचन उसने अपनी माता कुंती को दिया था। और उसी वचन की पालना करते हुए कर्ण जो था उसने भीम पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण नहीं किया मतलब कि उसको मारा नहीं, क्योंकि अगर वो चाहता तो उस समय भीम को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अध्याय 36 भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। उधर अर्जुन सिंधु राज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोर से कोलाहल कर उठी। सात्यकी मारा गया। जो भूरिश्रवा था उसने पांडवों के जो वीर था सात्यकी उसको उठाया और उसको जमीन पर जोर से गिरा दिया। कौरव सेना को ये लगा कि सात्यकी मारा गया है और वो जोर से कोलाहल करने लगी। ज्यों ही अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूमिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। जब अर्जुन ने देखा कि जो भूरिश्रवा है वह सात्यकी को जमीन पर घसीट रहा है और उसको मारने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है, तो उसने अपने बाण से उसका दाहिना हाथ जो था वो काट डाला। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला कि वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था, जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। वह भूरिश्रवा जब उसे इस बात के लिए कहता है ना कि उसने बीच में, क्योंकि युद्ध तो उसका सात्यकी के साथ चल रहा था लेकिन अर्जुन ने बीच में युद्ध तीर चला दिया, तो वो इस बात की निंदा करता है। लेकिन अर्जुन उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि उन्होंने भी किस प्रकार निहत्थे सात्यकी को उसने मारने का प्रयत्न किया, किस प्रकार उन्होंने एक बालक, एक सुकोमल बालक जो अभिमन्यु था, बहुत सारे वीरों ने मिलकर किस प्रकार उसको मारा। तो जब अर्जुन के मुंह से इस प्रकार के शब्द जब भूरिश्रवा सुनता है तो अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर, शर यानी तीर, बाण फैलाकर और आसन जमाकर बैठ जाता है। वो तीरों को भूमि पर जमा लेता है और उन पर बैठ जाता है। अर्जुन की बातें सुनकर भूरिश्रवा ने शांति से सिर नवाया और अपने सिर को उसने जमीन पर टेक दिया, यानी कि उसको मन ही मन ग्लानि हुई, उसको पश्चाताप हुआ कि वाकई में उन लोगों ने सही नहीं किया। उन्होंने निहत्थे व्यक्ति पर आक्रमण करके बहुत धर्म के विरुद्ध कार्य किया है और इसीलिए वह मन ही मन पश्चाताप करने लगता है और वह अपना सिर जमीन पर टिका देता है। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों को ये मना करते हुए भी सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भूरिश्रवा पश्चाताप कर रहा था और उसने अपना सर जमीन पर टिका दिया, तो उसी अवसर का फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए सात्यकी ने जो अपनी तलवार से भूरिश्रवा का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। सात्यकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा और सात्यकी के द्वारा जो ये कार्य किया गया था बच्चों, यह भी धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने भी यही किया। तो सभी ने इस बात की निंदा की। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ उसे किसी ने भी उचित नहीं माना, क्योंकि ये कार्य धर्म के विरुद्ध था। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, क्योंकि अर्जुन का तो आज का उद्देश्य क्या था 13वें दिन के युद्ध का, कि किसी ना किसी प्रकार से जयद्रथ का वध करना है, और अंत में वो उस तक पहुंच भी गया। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे, क्योंकि सभी को सूर्यास्त का इंतजार था।
कौरव ये सोच रहे थे कि यदि आज सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने जयद्रथ को नहीं मारा तो, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि मैं अपने स्वयं के प्राण समाप्त कर लूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ, और पांडव इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आज सूर्यास्त से पहले अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का मारा जाना अत्यंत आवश्यक है। सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। ये देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। जब दुर्योधन ने देखा ना कि अभी तक तो युद्ध समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगता है और उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया, अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। जयद्रथ को भी बच्चों इस बात का पूरा एहसास हो गया था कि अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है और अब युद्ध समाप्त होने ही वाला है और मेरे प्राण बच गए। तो वह सूर्य की तरफ देखकर एक तरह से भगवान को शुक्रिया कहता है, भगवान को धन्यवाद देता है कि चलो सूर्यास्त होने वाला है, मेरे प्राण आज तो बच गए। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारे लिए यही अवसर है। और जैसे ही श्री कृष्ण देखते हैं कि जो जयद्रथ है वो सूर्य की तरफ देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, तो वह अर्जुन को कहते हैं कि यही अवसर है जब तुम उसका वध कर सकते हो, उस पर वार कर सकते हो। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन ने गांडीव से एक तेज बाण छोड़ा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। यानी कि जैसे ही अर्जुन के कान में श्री कृष्ण की बात पड़ी, उनके शब्द उसको सुनाई दिए, वैसे ही उसने अपने गांडीव, अपने धनुष से एक तेज बाण छोड़ा और वह बाण जो था वह जयद्रथ के सिर को अपने साथ ले उड़ा। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है, तो उसने उन सबके आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। और जब सबको ये पता चला कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया है, तो उनके उत्साह की सीमा न रही और जो पांडव सेना थी उनमें दुगना उत्साह हो गया और वह दुगने उत्साह के साथ जो थे द्रोण से युद्ध करने लगे। घटोत्कच भीमसेन का बच्चों ये 14वें दिन का युद्ध चल रहा था और 14वें दिन का जो युद्ध था वह समाप्त नहीं हुआ, पूरी रात वह युद्ध चला। तो जो घटोत्कच था वह भीमसेन का हिडंबा से उत्पन्न पुत्र था। हिडंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी और घटोत्कच उसी का पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में भयानक युद्ध हुआ। अब जो युद्ध चल रहा था वो कर्ण और घटोत्कच के बीच में चल रहा था। घटोत्कच ने कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वह आपे में नहा रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। बच्चों, कर्ण को इंद्र देवता के द्वारा एक शक्ति दी गई थी और उसने इस शक्ति को सुरक्षित रखा था अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन घटोत्कच ने उस पर इतने अधिक प्रहार किए कि क्रोध में आकर कर्ण ने वह इंद्र द्वारा प्रदान की गई जो शक्ति थी उसका प्रयोग घटोत्कच पे कर दिया। इस प्रकार घटोत्कच तो कर्ण के द्वारा मारा गया, लेकिन कर्ण के द्वारा इस शक्ति के प्रयोग किए जाने से अर्जुन के प्राण अब बच गए थे, क्योंकि कर्ण के पास अब अन्य कोई शक्ति शेष नहीं बची थी, जबकि अर्जुन के पास तो कई सारी शक्तियां अभी भी थी जिससे कि वो आसानी से कर्ण का वध कर सकता था। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कट कर गिरते जाते थे। अभी तक भी युद्ध चल रहा था और कई जो पांडव सेना के जो वीर थे वो द्रोणाचार्य के द्वारा मारे जा रहे थे। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि किसी को आचार्य के पास जाकर ये खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। बच्चों, अश्वत्थामा जो था वो आचार्य जो द्रोण थे, द्रोणाचार्य जो थे उनका पुत्र था। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ऊपर ही लेता हूं। इस व्यवस्था के अनुसार बच्चों यहाँ पर पांडव सेना के कृष्ण के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का जो ये युद्ध हो रहा था इसमें अश्वत्थामा दो थे। एक तो आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा
और एक हाथी जो वहां पर युद्ध में शामिल था उसका नाम भी अश्वत्थामा था। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ आप आचार्य द्रोण के पास जाकर इतना कहें कि अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा एक मनुष्य भी था, अश्वत्थामा एक हाथी भी था। तो जो युधिष्ठिर थे वो कहते हैं कि ये जो पाप है ये मैं अपने सिर लेता हूं। तो भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से जो युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा नाम का जो एक हाथी था उस पर प्रहार किया और उस हाथी को मार दिया। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए, साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तक भी आचार्य द्रोणाचार्य को इस बात का विश्वास नहीं था कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। तो इसीलिए वे युधिष्ठिर के पास जाकर पूछते, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि जो युधिष्ठिर है वो कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो तो धर्मराज थे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी कड़ा करके यानी अपने मन को मजबूत करके जोर से बोले, अश्वत्थामा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे से स्वर में भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। बच्चों, जब युधिष्ठिर, क्योंकि धर्मराज थे, वो धर्म का पालन करते थे, कभी अपने बात से कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन आज जीत की लालसा में उनको ये पाप भी करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हल्के स्वर में, बहुत धीमे स्वर में ही कह दिया था कि अश्वत्थामा मरा तो है लेकिन वो मनुष्य नहीं है, हाथी है। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोर का शंखनाद और सिंहनाद किया। और जब युधिष्ठिर ने ये बात बोली ना कि मनुष्य नहीं हाथी, उसी समय भीम और जो अन्य पांडव सेना जो थी उन्होंने जोर का शंखनाद किया और सिंहनाद यानी बहुत तेज ध्वनि की। और इस तेज ध्वनि के कारण युधिष्ठिर ने जो अंत में जो वचन बोले थे ना कि मनुष्य नहीं हाथी, वह वचन जो थे, उसके शब्द जो थे, वह कहीं ना कहीं इस शोर में लुप्त हो गए। तो द्रोणाचार्य ने सिर्फ इतना ही सुना कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने ये नहीं सुना कि मनुष्य नहीं हाथी। युधिष्ठिर के मुंह से ये सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य की गर्दन पर खड़ग से जोर से वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। और इसी जब जैसे ही द्रोणाचार्य को इस बात का उनको इस बात का प्रमाण मिल गया कि हाँ उनका पुत्र मारा गया, तो वे बहुत दुखी हुए। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए द्रोणाचार्य ने जो थी अपनी तलवार से, खड़ग यानी तलवार से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य का भी युद्ध में अंत हुआ। बच्चों, अध्याय 37 है, कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। कौरव सेना के कई वीर जो थे वह कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके थे। अब कर्ण और दुर्योधन बचे थे। अध्याय 37, कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। बच्चों, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत कर दिया। जब द्रोणाचार्य इस युद्ध में मारे गए तो कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला, यानी कि भीम ने जो है दुशासन को भी मार दिया। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण का शरीर भी कांपने लगा। जब कर्ण ने यह देखा कि भीम ने किस प्रकार दुशासन को मारा है तो वह भी डर गया। उसका शरीर जो है वो डर के मारे कांपने लगा। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर से एक भयानक तीर को आता देखकर कृष्ण ने रथ को एक पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। जब कृष्ण ने देखा कि कर्ण के द्वारा एक बहुत ही भयानक तीर छोड़ा गया है तो उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए जो अर्जुन का रथ था उसको जमीन में 5 अंगुल नीचे धंसा दिया, यानी कि वो नीचे हो गया। अर्जुन जो है वो नीचे हो गया।
कृष्ण की इस युक्ति से यानी इस योजना से अर्जुन मरते मरते बचा और इस प्रकार कृष्ण ने जो है वो अर्जुन की प्राण रक्षा की। उन्हें कर्ण के बाण से अर्जुन को कर्ण के बाण से कृष्ण ने बचा लिया। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुकारता हुआ अर्जुन का मुकुट ले उड़ा। अर्जुन बच गया, लेकिन उस कर्ण के द्वारा जो बाण चलाया गया था उसने अर्जुन ने जो मुकुट पहन रखा था उसको वो अपने साथ ले उड़ा। इस प्रकार अर्जुन के क्रोध का ठिकाना ना रहा, उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में धस गया और तभी कर्ण जिस रथ पर बैठा हुआ था उसका एक जो पहिया था वो जमीन में अंदर धस गया। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना गवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, ये ठीक नहीं होगा। जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया तो जो कर्ण था वो अर्जुन को धर्म का पाठ पढ़ाने लगता है कि ये धर्म सम्मत नहीं है कि मेरे रथ का पहिया जमीन में धस गया है और मैं नीचे उतर के उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मेरे ऊपर बाण चलाओ, ये धर्म के विरुद्ध है। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। तो कृष्ण भी उसकी बात का उन्हें जवाब देते हैं कि जो सभा में तुम लोगों ने अनैतिक निंदनीय जो कार्य किया उस वक्त उन्हें धर्म की याद नहीं आई। और अभिमन्यु को, जब निहत्थे अभिमन्यु को कौरवों के द्वारा मारा गया उस समय भी उनको धर्म याद नहीं आया। इस बात की याद जो श्री कृष्ण है वो कर्ण को दिलाते हैं कि जब तुम किसी निहत्थे पे वार करते हो, किसी का अपमान करते हो, किसी के साथ अनैतिक कार्य करते हो, उस समय तुम्हें धर्म याद नहीं आता। तो कृष्ण की इस झिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते नहीं बना और कर्ण भी इस बात को अच्छे से जानता था कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वह अनैतिक है और श्री कृष्ण की इस बात का कोई उत्तर उससे देते नहीं बनता और उसने सिर झुका लिया। अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता न था। यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब देर ना करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। तो जब कर्ण जब नीचे उतर के अपने पहिए को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है लेकिन पहिया जो है बाहर नहीं निकलता, उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यही अवसर है, तुम इस अवसर को गवाओ मत और अभी इसके ऊपर बाण चलाकर इसका प्राणांत करो। श्री कृष्ण की ये बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा और जो अर्जुन था उसने भी श्री कृष्ण की बात को माना और अपने एक बाण से कर्ण का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया। बच्चों, अब जब कर्ण भी मारा गया, अब फिर से सेनापतित्व का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि अब कौरवों का सेनानायक कौन बनेगा। तो इसलिए शल्य जो था उसको उन्होंने सेनापति नियुक्त किया, यानी दुर्योधन ने कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया शल्य को और उसके नेतृत्व में युद्ध जारी रहा। पांडवों, युधिष्ठिर ने शल्य पर स्वयं आक्रमण किया। जो युधिष्ठिर था उन्होंने स्वयं ये निश्चय किया कि मैं शल्य पर स्वयं आक्रमण करूंगा और मद्रराज उन्होंने स्वयं उस पर शल्य पर आक्रमण भी किया और मद्रराज शल्य मृत होकर रथ से धड़ाम से गिर पड़े। जब युधिष्ठिर ने शल्य पर आक्रमण किया तो जो शल्य थे वो घायल हो गए और मृत होकर वह जमीन पर नीचे गिर गए। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। अब कर्ण भी मारा गया, शल्य भी मारा गया, तो इस प्रकार जो कौरव सेना थी वो एक तरह से निसहाय यानी कि अनाथ हो गई थी, कोई सहारा नहीं रहा था उनका। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। जो सहदेव था वो शकुनी से युद्ध कर रहा था। सहदेव का बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। तो इस प्रकार युद्ध के मैदान में जो दुर्योधन का मामा था शकुनी, उसका भी प्राणांत हो गया। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए और इस प्रकार जो कौरव सेना के जो वीर थे और दुर्योधन के जो
भ्राता थे वो सभी कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे गए और अकेला दुर्योधन जीवित बचा। अब सिर्फ अकेला दुर्योधन ही था जो जीवित बचा था। अब उसके पास ना तो सेना थी ना रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी, एक तरह से वह निहत्था हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ऐसी हालत में जो दुर्योधन था अकेला हाथ में गदा लिए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। पांडवों से बचने के लिए जो दुर्योधन था वो अपने हाथ में गदा लेकर एक जलाशय जो एक तालाब था उसके पास में जा छुपा, लेकिन श्री कृष्ण के साथ जो पांडव थे वो वहां पर पहुंच गए और उन सबको ये पता था कि दुर्योधन जो है वो जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। और जब युधिष्ठिर दुर्योधन को ये बात कहते हैं तो दुर्योधन जो है वो उसको गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है। और दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर के मुख से ये बातें सुनी तो वह उसने भी अपनी गदा उठा ली और जल में ही वह उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। क्योंकि वह ये कहता है कि मैं तो अकेला हूं और तुम 5 पांडव हो और एक अकेले व्यक्ति से 5 जनों का एक साथ लड़ना धर्म सम्मत नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है। इसलिए वो अपने हाथ में गदा ले लेता है और कहता है कि तुम लोग एक एक करके मुझसे युद्ध करो। और जब युधिष्ठिर उसके मुंह से ये बात सुनता है तो कहता है कि यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया। और दुर्योधन के मुंह से इस प्रकार नीति परक बातें सुनकर, धर्म सम्मत बातें सुनकर युधिष्ठिर जो है वो उससे कहता है कि यदि अकेले व्यक्ति पर हमला करना, आक्रमण करना धर्म नहीं है तो फिर आप सबने अकेले निहत्थे बालक अभिमन्यु पर कैसे वार किया, उसे कैसे मारा। यह सुनकर दुर्योधन जो है जलाशय से बाहर निकल आया। उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की और भीम भी इसके लिए तैयार हो गया और दोनों के बीच में गदा युद्ध शुरू हो गया। तो जो कृष्ण थे, कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि भीम यदि दुर्योधन की जांघ पर गदा से मारेगा तो वह जीत जाएगा। और जो भीम था वह श्री कृष्ण का इशारा समझ जाता है, भांप लेता है, यानी कि वो समझ जाता है कि श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। और श्री कृष्ण की बात को मानते हुए जो भीम है वह दुर्योधन की जांघ पर जोर से तेज प्रहार करते हैं और जो दुर्योधन होता है वह भीम के इस प्रहार को सहन नहीं कर पाता, उसकी जांघ जो है वो टूट जाती है और अधमरी अवस्था में वह वहां पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी उसके दिल में क्रोध और द्वेष की आग जल रही थी और मरणासन अवस्था में भी, इतना घायल होने पर भी मरणासन अवस्था में भी दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देखकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। जब श्री कृष्ण दुर्योधन को इस अवस्था में देखते हैं तो उससे कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ वह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसे तुमने कर्म किए तुम्हें उसके अनुसार ही फल मिले हैं। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है, तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो दुर्योधन था अपनी इस अवस्था के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराता है, तो वो कहता है कि तुम्हारी इस अवस्था के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब मेरे कारण नहीं, ये तुम्हारे कर्मों के कारण ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा तुम्हें यहाँ पर भुगतनी पड़ रही है। तो इस प्रकार जो दुर्योधन था वह भी अत्यधिक घायल अवस्था में होता है। अध्याय 38 अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा वही है जो आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन हाथी उस युद्ध में मारा गया था, लेकिन आचार्य द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार देकर मार दिया गया था। तो अश्वत्थामा तो अभी भी जीवित था। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो उठा, यानी बहुत दुखी हो उठा। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था, और वह उसी स्थान पर चला गया जहां दुर्योधन जो था वो मरणासन अवस्था में था। और वह दुर्योधन के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि का अंत कर देगा, सारे पांडवों को वो मार देगा। तो जो दुर्योधन जो है अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति नियुक्त कर देता है। अश्वत्थामा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर दुर्योधन भी बहुत प्रसन्न होता है और वो उसको सेनापति बना देता है। सूरज डूब चुका था।
रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा यही बचे हुए थे अब कौरव सेना में, ये सब रात बिता रहे थे। तो जो अश्वत्थामा था वह उन सबके सामने ये इच्छा प्रकट करता है कि रात्रि हो गई है और जो सारी पांडव जो सेना है और जो पांचों पांडव है वो अभी सोए हुए हैं, यही उचित अवसर है कि हम लोग पांडवों को मार दें और उनकी जो बची हुई सेना है उनको भी मार दें। लेकिन जो कृतवर्मा होते हैं और कृपाचार्य होते हैं वह इसके लिए उसे मना करते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये सही नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा की बातें सुनकर कृतवर्मा और कृपाचार्य भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ने जो दृढ़ प्रतिज्ञा करके दृढ़तापूर्वक जो अपनी इच्छा जताई कि वो पांडवों के शिविर में जाकर उनको मारेगा, तो उसकी दृढ़ता के सामने कृपाचार्य और कृतवर्मा भी नतमस्तक हो जाते हैं, यानी उसकी बात मान लेते हैं और वे उसके साथ हो जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में भी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा। उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। इस प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने पांचाल वीरों को, धृष्टद्युम्न को और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। और इसमें अश्वत्थामा के साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी शामिल थे। उन्होंने वहाँ और इन सबको मारने के बाद में उन्होंने वहाँ पर आग लगा दी, तो सारे शिविरों में आग फैल गई, जिससे कि वहाँ पर सोए हुए जो सैनिक थे वो जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। और उन सभी सैनिकों को अश्वत्थामा ने बहुत ही निर्दयता पूर्वक मार डाला, क्योंकि उसने तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया था। तो जब दुर्योधन को इस बात का पता चला कि अश्वत्थामा ने पांचाल वीरों को, द्रौपदी के पुत्रों को, धृष्टद्युम्न को इनको मार दिया है और कई पांडव सेना के जो सैनिक थे उनको भी उसने मार डाला, तो ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर यह काम किया जो न भीष्म पितामह से हुआ, न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार दुर्योधन प्रसन्न हुआ और उसने अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर जो पांचों पांडव थे वह, क्योंकि द्रौपदी को जब इस बात का पता चला कि उसके पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए हैं, तो वह अत्यधिक व्यथित होती है और इस प्रकार उसकी इस हालत को देखकर जो पांडव होते हैं वो अश्वत्थामा की खोज में निकलते हैं और वे ढूंढते ढूंढते गंगा के तट पर जा पहुंचते हैं जहां पर अश्वत्थामा छुपा हुआ था। वहां वो जब पहुंचते हैं तो अश्वत्थामा का उनको पता लग जाता है कि गंगा नदी के तट पर वह छुपा हुआ है। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया और लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया और वहां भीम के हाथों वह हार गया। बच्चों, अध्याय 39 युधिष्ठिर की वेदना। तो इस प्रकार भीम के द्वारा अश्वत्थामा भी मारा जाता है और इस प्रकार जो कौरव सेना थी उनका अंत हो जाता है, यानी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरी कौरव सेना, एक तरह से कहें कि पूरा उनका वंश ही समाप्त हो जाता है। सबका, पूरे वंश का, पूरे कुल का सर्वनाश हो जाता है। और यह बात जब धृतराष्ट्र को, जो कि दुर्योधन के पिता थे, उनको जब पता चलती तो वो अत्यधिक दुखी होते हैं और युधिष्ठिर जो होता है उनको स्वयं को भी इस बात से बहुत वेदना होती है, क्योंकि न सिर्फ कौरव वंश बल्कि जो हस्तिनापुर की जो सेना थी, जो सैनिक थे, उनके जो परिवार थे वह भी एक तरह से अनाथ हो गए थे। सभी जो स्त्रियां थी, जो वृद्ध थे, यानी कि वृद्ध माता पिता से उनकी संतान छिन गई थी, स्त्रियों के सुहाग उजड़ गए थे, कुछ भी शेष नहीं बचा था। तो धृतराष्ट्र जो है वो कुरुक्षेत्र में अपनी पूरी जो बची हुई उनकी प्रजा थी, वृद्ध जन जो थे, स्त्रियां जो थी, उनके साथ वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं और कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए व नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया और धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र जो है पुत्र शोक के कारण क्रोध में है,
इसके इसलिए भीम को उनके पास भेजना ठीक ना होगा। श्री कृष्ण को यह पता चल गया था कि जो धृतराष्ट्र है वो अत्यधिक क्रोध में है और वह भीम को अपनी तरफ किसी कारण से बुला रहे हैं। वे उनकी गलत मंशा को समझ गए थे और इसीलिए जब उन्होंने भीम को अपने पास बुलाया तो श्री कृष्ण ने भीम को हटा दिया और भीम के स्थान पर एक लोहे की प्रतिमा जो थी, यानी कि जो लोहे की मूर्ति जो थी, वह राजा जो धृतराष्ट्र थे वो दृष्टिहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था, उनके सामने लाकर उन्होंने खड़ी कर दी। और दृष्टि ना होने के कारण, आंखें ना होने के कारण, अंधे होने के कारण उनको ये पता ना चला कि उनके सामने भीम के स्थान पर लोहे की प्रतिमा रखी हुई है। और उन्होंने भीम को अपने गले लगाया और उन्होंने इतनी जोर से भीम को अपने गले लगाया, इतनी जोर से उन्होंने क्योंकि उनका जो क्रोध था वो सारा क्रोध जो है वो भीम के ऊपर उतर रहा था और इसीलिए वो उनको कसकर अपनी गले से लगाते हैं और इतनी जोर से उनको कसते हैं कि जो प्रतिमा होती है वो चूर चूर हो जाती है, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर प्रतिमा के चूर चूर हो जाने के बाद जो है धृतराष्ट्र जो है उनको ये विचार आता है कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया वो सही नहीं है, उचित नहीं है, और यही सोचकर वो विलाप करने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने भीम को क्यों मारा। पर इस श्री कृष्ण इस पर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि राजन, वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। और जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को विलाप करते देखते हैं तो कहते हैं कि आपने जिसको खंड खंड किया है वह भीम नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति है, तो आप इस तरह से विलाप ना करें। वो आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया, भीमसेन अभी जीवित है। वो कहते हैं कि भीम अभी जीवित है। और धृतराष्ट्र सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर उनको विदा कर देते हैं। तो बच्चों, अध्याय 40 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। अब कोई भी शेष नहीं बचा था, सिर्फ पांडव और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र और उसकी माता गांधारी बचे थे। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया। उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कह रखा था कि आज भले ही धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी वो पिता के समान है, इसलिए हमें उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है और उनको इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहिए कि उनके पुत्र नहीं है, वह हमारे पिता तुल्य है, हम उनके पुत्र हैं, इसलिए हमें उनकी मन से सेवा करनी है। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे। और बच्चों, अंत में जो धृतराष्ट्र होते हैं, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, वह सब पांडवों के सामने ये इच्छा प्रकट करते हैं कि अब वो वन में जाना चाहते हैं और उन सब से आज्ञा लेकर वे वन की तरफ गमन करते हैं और अपने जीवन की जो बाकी वर्ष होते हैं वे वन में ही तपस्वियों की भांति रहकर बिताते हैं। उनके साथ जो संजय जो होते हैं वह भी उनके साथ वन में चले जाते हैं और इस प्रकार उनके जीवन का जो अंतिम जो समय था वह वन में ही व्यतीत करते हैं। अध्याय 41 श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते हैं और उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका में शासन किया और उनका जो वंश था वो खूब फला फूला, लेकिन उनमें आपसी मनमुटाव के कारण जो उनका यदुवंश था उसका अंत हो गया। और ये देखकर जो बलराम थे वह भी बहुत व्यथित होते हैं और अंत में समाधि में बैठकर वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। और जो श्री कृष्ण होते हैं वह भी अपने वंश का सर्वनाश देखकर ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे और जो कुछ हुआ उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। और यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तानकर एक तीर
मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनका देहावसान हो गया। तो इस प्रकार बच्चों श्री कृष्ण का भी इस पृथ्वी पर जो जीवन काल था वो समाप्त हुआ। यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर जब पहुंचा तो पांडवों के मन में भी सांसारिक जीवन के प्रति विराग उत्पन्न हो गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें भी ना रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। आई होप बच्चों आपको बाल महाभारत कथा पढ़कर ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपसी वैरभाव और राज्य और धन दौलत के लालच के कारण एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर दिया। बच्चों महाभारत कथा आपको जीवन में करणीय और अकरणीय यानी कि क्या कार्य हमें करने चाहिए, क्या हमें नहीं करने चाहिए, इन सब की सीख देती है। आप घर पे रहकर इसको एक बार फिर से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।